नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे। एंड आज संडे है, जैसा कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में आप लोग चार्ट रीडिंग जरूर करेंगे, ये मैं आशा करता हूँ आप सबसे। खास तौर पर अपने जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनसे तो मैं बार बार यही अनुरोध करता हूँ कि आप पक्का चार्ट रीडिंग करिए, क्योंकि बिना चार्ट रीडिंग किए हुए मार्केट में कोई भी सफलता नहीं मिल सकती। आप किसी के चक्कर में आपको आने की ज़रूरत नहीं है। किसी के कालपुट अगर वो आपको देता है पैड ग्रुप, उसमें भी आने की ज़रूरत नहीं। आप चार्ट रीडिंग करिए, आपको चार्ट जरूर आपको जिताएगा। ये मैं नहीं, मेरे अंदर की आवाज़ बोलती है, जो मैं आज जिस स्टेज में खड़ा हूँ। मैंने भी बहुत लॉस किया गाइज, हर चीज़ सीखा, सब कुछ सीखा। जो चीज़ जो बताया गया मार्केट के अंदर वो चीज़ मैंने सीखा। पहले बताया गया प्राइस पता नहीं, ऑप्शन चैन, ये इंडिकेटर, सुपर ट्रेंड, फलाना ढेमका, मूविंग एवरेज, मतलब हर तरह की। लेकिन कोई काम नहीं आता ये सारी चीज़ें। बस आपको एक इंडिकेशन जरूर मिलता है कि आपको यहाँ से ऐसा मार्केट कर सकती। लेकिन फाइनली मार्केट में होता क्या है? ट्रैपिंग, ट्रैपिंग और ट्रैपिंग। और ट्रैपिंग के बलबूते पर ही हमारे पूरे एसएल काटे जाते हैं। ट्रैपिंग के बलबूते पर ही जो ऑपरेटर होते हैं वो प्रॉफिट बनाते हैं। ट्रैपिंग के बलबूते पर ही आज नॉर्मल जो 90% रिटेल ट्रेडर हैं वो लॉस कर रहे हैं। इसका रीजन है सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग। क्यों? अगर ट्रैपिंग नहीं की जाएगी तो सिंपल बात है कि जो बड़ा ऑपरेटर वो पैसा नहीं बना पाएगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल है, मार्केट में सबको रेजिस्टेंस सपोर्ट तो सबको बताया जाता है। ठीक है, सब जानते हैं, हम आज जान रहे हैं। और जो मार्केट में जितने जो हजारों हजारों करोड़ का फंड लेकर के आते हैं वो पता नहीं कितने दिन से जानते हैं कि हम लोग जैसे छोटे लोगों को क्या सिखाया जाता है। ये रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन है, ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो आपको कॉल बाई करना है, सपोर्ट को क्रॉस करेगा तो आपको पुट बाई करना है। यही चीज़ें सिखाई जाती है और इसी में हमारे पैसे की बैंड बजाई जाती है। ठीक है, आप खुद बताइए, हमारे पास हम लोग कितने फंड से ट्रेड करते हैं? 1000, 10,000, 1 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, यही हम ट्रेडिंग करते हैं। 10 करोड़ हमारे जो रिटेल ट्रेडर हैं ऐसे ही इतने ही फंड लेकर के आकर के ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन आप क्या कभी आपने ये सोचा है कि जो एक ऑपरेटर होता है उसके पास कितने पैसा होता है? जो एफआईआई होता है, डीआईआई होता है, उनके पास कितने पैसे होते हैं? वो 10 करोड़, 20 करोड़, 2000 करोड़, इस तरह से वो लोग ट्रेड करते हैं। तो बताइए, जहां पर 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ रुपए लग रहे हैं, उन लोगों के सामने हम जैसे छोटे ट्रेडर क्या कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे? वो तो जहां से चाहे वहां से मार्केट को वापस कर सकते हैं, जहां से चाहे वो मार्केट के ऊपर उठा सकते हैं। तो हमको क्या करना है? हमको बस उन्हीं के साथ चलना है। ठीक है, मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है ना तो उनका साथ आपको पकड़ना पड़ेगा कि वो क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं। हम लोगों को जो 90% लोग हैं ना, हम लोग लॉस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जितनी कैपेसिटी हम नॉर्मल रिटेल ट्रेडर की 90% की है ना, उतनी कैपेसिटी उन लोगों की 10% लोगों की है। उतना वो 10% पैसा इन्वेस्टमेंट, 10% लोग उतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर। तभी तो मार्केट को अप डाउन कर रहे हैं। अरे भाई, जब कोई बाई कर रहा है तभी तो कोई सेल कर रहा है, कोई सेल कर रहा है तभी तो बाई कर रहा है। दो ही चीज में सौदा होता है मार्केट में। ठीक है, तो भारी कौन पड़ रहा है? भारी 10% लोग पढ़ रहे हैं। आप पूरे यूट्यूब में सर्च यही देखते हो कि सिर्फ 10% ही लोग पैसा कमाते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उनके पास पैसा इतना ज्यादा है कि उनको छोटे मोटे स्टॉप लॉस हंटिंग से कोई डर नहीं लगता है। लेकिन हम लोगों को क्या बताया जाता है? उन्हीं के द्वारा बोला 40 पॉइंट की स्टॉप लॉस ले लो, 50 पॉइंट की स्टॉप लॉस ले लो, 20 पॉइंट की स्टॉप लॉस ले लो, अपना रिस्क रिवार्ड रखो, अपना रिस्क रिवार्ड 1.5 करो, 1.3 करो, 1. क्यों करें? क्यों बताइए? कितनी बार आपने अपना पैसा इस तरह से कमाया है, कितनी बार आपने गंवाया है? आप जानते हैं, आज कल आप अपना रिस्क रिवार्ड आप 1.3 कर लीजिए, 1:3 का अपना रिस्क रिवार्ड लीजिए। आपका कल भी ये सेल हिट होगा, परसों भी सेल हिट होगा, चौथे दिन भी एसएल हिट होगा, और आपको 4 दिन कंटिन्यू एसएल हिट होगा। 5वें दिन आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। होता है, ये सबके साथ होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, आपके साथ भी हो रहा होगा, और नहीं हो रहा तो होगा। ये आप मेरे से लिख के ले लीजिए। तो आपको इन चीजों से बचना कैसे, मैं वही आपको आज बताने वाला हूं।
बाकी आप सब चीज जानते हो कि DI कौन है, FII कौन है, कितना करोड़ इनके पास फंड है, क्या करते हैं, आज इन्होंने क्या बाई किया है, आज इन्होंने क्या सेल किया है, आपको पूरे अगर गूगल करोगे सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन बस हमको मैटर यही है कि हमारा भैया एक जो शेयर मार्केट है एक सागर है, इस सागर से हमको कैसे थोड़ा सा एक लोटा जल अपने लिए ले लेना है, बस उससे ज्यादा हमको इच्छा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बार बार सागर में जाओगे तो किसी न किसी टाइम एक ऐसी लहर आएगी जो आपको उठा करके बीच में फेंक देगी। और आप क्या है, आप हम लोग छोटे लोग जो है ना सिर्फ तालाब में तैरना जानते हैं, सागर में अभी तक हम तैरना नहीं जानते, और सागर की लहरों से हम नहीं तैर सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। तो हमको करना क्या है, हमको बस उस सागर से समुद्र मतलब समझ रहे हैं, मार्केट एक सागर है, मार्केट एक समुद्र है, उस समुद्र से मुझे एक लोटा जल लेना है। आप ये ठान लीजिए, आप अपने डायरी में लिख लीजिए कि मुझे उस समुद्र से एक दिन में एक लोटा जल लेना है, या 1-2 घंटे के अंदर मुझे एक लोटा जल लेना है। उसके बाद फिर हम देखेंगे अगर हमारी कैपेसिटी हुई दूसरे मतलब जल लेने की, लोटा जल लेने के, तो हम जाएंगे समुद्र में, और नहीं तो हम समुद्र की तरफ नहीं देखेंगे। ये चीजें जब तक आप इस मार्केट के अंदर नहीं करेंगे तब तक आप पैसा नहीं बना सकते। तो कैसे करना है, कैसे आपको लोटा वो समुद्र से आपको थोड़ा सा पानी लेना है, आप इस चीज को देखिए। आपको कितनी ट्रैपिंग की जाती है, यहां पर मैं एक चार्ट बना के रखा हूं, आपको कितनी ट्रैपिंग की जाती है। ठीक है, वहां पर आप जितनी बार स्टॉप लॉस आप रखेंगे, आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट किया जाएगा, और जब आपका स्टॉप लॉस हिट किया जाता है वही पैसा जो है ऑपरेटर कमाता है। ठीक है, बाकी कहीं से पैसा इसमें कहीं नहीं आता है। आपका पैसा ऑपरेटर ले जा रहा है और दूसरे का पैसा आप ले जाते हो, बस दो ही में सौदा होता है, दो ही में सौदा होता है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखिए। बाकी कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा है, तो उस पैसे को आपको कैसे कमाना है ये आपको देखना है। आपको दूसरी नजरिए से मार्केट को देखना पड़ेगा। वो जमाने चले गए जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट से मार्केट लौट के आया करती थी, वो जमाने गए, क्योंकि उस टाइम डीमेट अकाउंट बहुत कम हुआ करते थे, इतने ज्यादा फ्लक्चुएशन मार्केट में नहीं होती थी। ठीक है, इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में नहीं रहती थी। आज की डेट में तो एक एक कैंडल 300-300 पॉइंट का बनती है। बताइए आप क्या करेंगे? अगर आपने गलती से आपके अपोजिट मार्केट चली गई तो आपका पूरा कैपिटल साफ हो सकता है या हकीकत ये नहीं है? यही चीजें हैं, यही इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आपको अपना कैपिटल बचाना है, आपको सीखना है, आपको बस थोड़े से पानी की जरूरत है। आप उसको लेकर के साइड होइए, खत्म करिए। आपको मार्केट में आपको दिन भर नहीं रहना है। मेरा पॉइंट नोट करिए, आपको मार्केट में दिन भर नहीं रहना है। आपको थोड़े से प्रॉफिट लेकर के मार्केट से साइड हो जाना है। जितनी बार आप मार्केट में आएंगे उतनी बार आपको ट्रैपिंग आपके साथ की जाएगी। यहां पर आप देखिए आपको क्या सिखाया जाता है। अब चलिए मैं मेन मुद्दा पे आता हूं, बस 5 मिनट आप पर लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ठीक है, आपको क्या सिखाया जाता है, हम जैसे लोगों को क्या सिखाया जाता है? प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस और आप सपोर्ट मार्क कर देना है। तो चलिए हम कर देते हैं, हम जल्दी कर देते हैं प्रीवियस डे का। यहां पर लीजिए, मैंने प्रीवियस डे का यहां पर क्या कर दिया, हाई मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, और यहां पर मैंने प्रीवियस डे का लो मार्क कर दिया। ये चलिए लो मार्क कर दिया, यही है, यही तो लो होगा ना। हाँ चलिए, ये मैंने लो मार्क कर दिया प्रीवियस डे का, हो गया मार्क। ओके, अब उसको क्या बताया दिया जाता है? नीचे का एक सपोर्ट हो जाएगा और ऊपर का रेजिस्टेंस हो जाएगा। ऊपर अगर मार्केट जाएगी तो वहां से कॉल बाई करेंगे, नीचे जाएगी तो हम पुट बाई करेंगे। ये बताइए इस जगह में कितने लोगों ने पुट बाई किया होगा, खुद बताइए मार्केट में। क्योंकि आप देख रहे हैं आपके सामने ये सब कुछ हो रहा है, मार्केट जा रही ना, लेकिन कितने लोगों ने यहां पर पुट बाई किया होगा? पता है क्यों? मैं तो बोलता हूं यहां सिर्फ 10% लोगों ने पुट बाई किया होगा, बाकी लोग यहां पर पहले ही कॉल में बैठ गए होंगे। उसका रीजन मैं आपको दिखाता हूं। उसका रीजन यहां पर देखिए, यहां पर एक छोटा सा सपोर्ट बना हुआ है। जैसे उसको क्रॉस किया ना, ये वाला एरिया, जैसे ही यहां पर मार्केट इसको क्रॉस करती है, सब यहां पर कॉल में बैठ गए। बताइए कॉल में बैठा है कि नहीं बैठा है? बैठा दिया ना फर्स्ट कैंडल नहीं, 21 फ्राइडे 21 को 9:15 की पहली कैंडल नहीं आपको कॉल में बैठा दिया। और जैसे ही आप कॉल में बैठते हैं, तो सेकंड कैंडल देखिए वहां से रेड कैंडल बना देती, तो आप डर गए।
आप भैया यहाँ पर बैठे थे, इस जगह कहीं आपने कॉल बाई किया था, इस जगह आपने कॉल बाई किया था, ठीक है। मार्केट बिल्कुल आपके डायरेक्शन में गई, आपको देने की कोशिश किया मार्केट ने, लेकिन आपने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि आप जो है ना उस सागर में जाकर के आप टंकी भरना चाह रहे हो, आप टंकी भरना चाह रहे हो, इसलिए मार्केट ने आपको पैसा नहीं दिया, ठीक है। मार्केट ने आपको पैसा देने की इसी फर्स्ट कैंडल में ही कोशिश किया। जैसे यहां से क्रॉस कर रही है, आप यहां पर एंट्री करिए, एंट्री करने के बाद आप यहां तक जाइए, आपको यहां से अगर यहां तक कैलकुलेशन आप करते हैं तो लगभग 50 पॉइंट का बैंक निफ्टी ने मूव किया यहां से यहां तक, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी ने 50 पॉइंट के लिए मूव किया है, तो अगर आप एट द मनी बाई करते हैं किसी भी प्रीमियम को, तो उसमें क्या है 20 से 25 पॉइंट का मूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा, आप खुद बताइए। आएगा। अगर 20 से 25 पॉइंट का मूवमेंट आता है तो आप कितने पॉइंट के लिए मार्केट में बैठते हैं, खुद बताइए ना, खुद सोचिए कितने पॉइंट के लिए आपको मार्केट में बैठना है। अरे कभी आप 10 पॉइंट तो लेकर के देखिए, क्यों आप 50 पॉइंट के चक्कर में पड़े हैं। कभी आप 10 पॉइंट करके 3 बार ट्रेड करिए, 2 से 3 बार ट्रेड करिए, आपको 100% आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, ठीक है। कभी आप ऐसा करके देखिएगा। और अगर आप नहीं लेते यहां पर, अब आपने क्या किया, बोला यार कोई नहीं, सब ने यूट्यूब में तो बताया हुआ है, बोला यहां पर स्टॉप लॉस लगा लेना और यहां पर बैठे रहना। भैया आपको मार्केट ने काफी बार पैसा देने की कोशिश किया, यहां से दोबारा आपको ऊपर गया, फिर मार्केट ने पैसा देने की, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर रेड, ठीक है। यहां पर एक रेजिस्टेंस था, बिल्कुल था, यहां से मार्केट ने जैसे डाउन ट्रेंड किया, अब आपको खुद समझ जाना चाहिए था जब मार्केट इस रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं जा रही है तो हमको अपने पोजीशन से एग्जिट हो जाना चाहिए और यहां पर अपनी पोजीशन को चेंजमेंट कर देना चाहिए था। आपने जैसे नहीं किया, आपने जहां एसएल लगाया था, ये मार्केट आई और आपका एसएल इसने ले लिया एसएल, इसने एसएल इस कैंडल ने लिया, नहीं निकले आपका एसएल यहां पर गया। क्यों? क्योंकि आप यहां पर 50 पॉइंट के लिए वेट कर रहे थे, ठीक है, नहीं ले पाए आप। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर मार्केट क्या करती, क्योंकि अब आपको एक बार झटका लग गया एसएल का, तो आप अब दोबारा क्या करेंगे, पता है किस में जाएंगे, आप दोबारा कॉल में ही एंट्री करेंगे। आप यकीन मानिए आप पुट में एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। बोला नहीं, हमको तो कॉल में ही एंट्री करना है, क्योंकि मार्केट ने आज शुरुआत में ही कॉल में पोजीशन बनाया है। अब आप यहां पर क्या करते हैं, जैसे मार्केट इस जगह में आती है, इस कैंडल को इसने दोबारा ऊपर की तरफ क्लोज किया, इस कैंडल में आप दोबारा यहां पर कॉल में एंट्री करते हैं, और जैसे यहां पर दोबारा आप कॉल में एंट्री करेंगे, ठीक है, ये दोबारा आपका एसएल खाएगी, फिर आपका एसएल गया, ठीक है। अब बहुत से लोग होंगे क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे जैसे इसने नीचे आया कैंडल, इसके बाद इसने लोअर लो बनाना शुरू किया, तो यहां पर बहुत से लोग क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस जगह में पुट की पोजीशन बनाते हैं, इस जगह में नहीं बनाएंगे, इधर कहीं बनाएंगे, इधर पुट की पोजीशन बनाएंगे। जब यहां पर इन्होंने पुट की पोजीशन बनाया तो फिर मार्केट ने कोशिश किया उनको पैसा देने की, ऐसी बात नहीं मार्केट ने कोशिश नहीं किया। यहां पर जिसने कहीं ने जिस बंदे ने यहां पर पुट की पोजीशन बनाया उसको मार्केट ने यहां पर दिया 10-20 पॉइंट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो तो जिगरी था, उसको तो समुंदर से बहुत बड़ा, मतलब बहुत टंकी भर का पानी चाहिए था ना उसको, तो उसने क्या किया, अपना एसएल इस जगह में रखा, क्योंकि वो एंट्री यहां पर कर रहा है, उसने यहां पर एसएल रखा। मार्केट दोबारा ट्रैपिंग करती है, दोबारा जाकर के उसका एसएल यहां पर लेती है, ली कि नहीं ली आप खुद देखिए। कंटिन्यू 3 कैंडल, 1 2 3 कैंडल ग्रीन बनाया ना, कंटिन्यू 3 कैंडल। तो इसका जिस बंदे ने यहां पर पुट बाई किया था, जिसने, उसका जाकर के यहां मार्केट एसएल लेती है, और जो 3 कैंडल देख करके यहां पर कॉल बाई करते हैं वहां तुरंत मार्केट यहां से रिटर्न होती है और ओम शांति ओम कर देती है, दोबारा उसको एसएल ले लेती है। बताइए कितनी बड़ी ट्रैपिंग चल रही मार्केट के अंदर। कभी सोचा आपने, कभी आप सोचते हो, चार्ट गहराई से देखते हो कभी कि क्यों ऐसा हो रहा है? प्लीज चार्ट देखिए, सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, कंटिन्यू सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और बताता हूं, इसके बाद यहां पर जिसने इसको, जब इसने लो ब्रेक किया, इस जगह का लो ब्रेक किया, तब भी जनरली लोग क्या करते हैं, यहां पर पुट की पोजीशन बाई करते हैं, ठीक है। यहां पर जब ब्रेक किया, उनका टारगेट कहां तक होगा, यहां तक टारगेट होता है, क्योंकि प्रीवियस लो का टारगेट होगा, सिंपल बात है।
तो यहां जब उन्होंने पुट बाई किया तो यहां पर उनको थोड़ा सा पैसा क्या कर दिया, ऑपरेटरों ने दे दिया। बोला ठीक है यार तुम ले लो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पैसा ले लो। लेकिन पैसा दिया कैसे? अब ये देखिए यहां पर कितनी छोटी छोटी कैंडल अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन करके बना रही हैं। तो जब ये छोटी छोटी कैंडल बना रही हैं अप डाउन करके, तो यहां पर दोस्त प्रीमियम नहीं बढ़ते हैं। आप ये ध्यान रखिए, आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। अगर आप पुट बायर होते यहां पर, तो आपने अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस का पुट आपने 100 रुपए में बाई किया है, इस जगह में ध्यान रखिएगा, इस जगह में, ठीक है, 42,180 में अगर आपने पुट बाई किया है, तो 40 यहां पर आते आते मतलब 42,109 आते, मतलब यहां से लगभग मार्केट कितनी आई, 60 पॉइंट आई, 60 से 70 पॉइंट। आपका बहुत ज्यादा बढ़ा होगा तो 20 पॉइंट का प्रीमियम बढ़ा होगा। और उस 20 पॉइंट में कई बार ऐसा हुआ होगा कि जहां पर आपने एंट्री किया है उस जगह तक मार्केट चली गई होगी, तो डर के मारा, हड़बड़ी के मारा वहां से निकल गए लोग। हुआ ना? यही होता है सबके साथ। आप देखिए नेक्स्ट ट्रैपिंग आपको कब की गई, यहां पर देखिए मैंने अपने ग्रुप में सब कुछ बता दिया था गाइस, सब कुछ बता दिया था कि यहां से मार्केट ऐसे हो सकती है, ये ट्रैपिंग की जा रही है, ट्रैपिंग की जा रही है। पूरा मेरे ग्रुप वालों का कमेंट भी आप आएगा, पढ़ लेना, मार्केट में ट्रैपिंग की जा रही है, मत करिए ऐसा, यकीन करिए, ट्रैपिंग से बचिए, मार्केट में यही गेम चल रहा है। ठीक है, यहां पर आप देखिए, इस जगह में देखिए, इस जगह में क्या करती है मार्केट, यहां पर आपको अप डाउन करके, क्योंकि ये सपोर्ट है, अब सपोर्ट में वो सबको बैठाएंगे, ऑपरेटर क्या करेंगे, इस जगह सबको कॉल में बैठाएंगे, क्योंकि उनको पता है यहां पर अब सपोर्ट आ गया, अब सबका दिमाग क्या चल रहा है, यहां पर कॉल में बैठो, कॉल में बैठो, कॉल में बैठो, कॉल 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 है। इन्होंने क्या किया, एक दो को इधर ग्रीन कैंडल बनाया, ठीक है, यहां से बिग बना दिया, जिससे सबको ये लगे कि बस बस मार्केट, यहां से हैमर भी बना दिया, बस सबको लगना चाहिए कि मार्केट अब ऊपर जाएगी। ठीक है, यहां से सबको इसने काल में बैठाया, और जैसे ही सब काल में बैठे वैसे ही सबकी नैया गोल कर दिया। यहां पर स्टॉप लॉस कैंडल है, ये एसएल हीटिंग कैंडल है, ये जो ये बड़ी बड़ी कैंडल बनी है ना, ये सबका एसएल हीट किया है। यहां पर ध्यान रखिए, ये सबका एसएल यहां पर गया है और सबका एसएल लिया है मार्केट ने। और जब सबका एसएल ले लिया, सब बढ़िया यहां पर पुट में दोबारा बैठ गए, क्योंकि भैया 42,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था ना। अरे आप यहां पर देखिए ना भाई, 42,000 यहां पर अगर आप यहां पर देखते हैं तो 42,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल था। ठीक है, तो यहां पर मार्केट ने फर्स्ट क्लास बैठा दिया सबको, बोला बस बस अब तो 41,800 आएगी, 41,500 आएगी मार्केट। यहां पर सबको पुट में दबा के क्वांटिटी इन्होंने बाई करवाया, पुट में इन्होंने क्वांटिटी दबा के बाई करवाया यहां पर, और यहीं से मार्केट को इन्होंने ऊपर वापस घुमा दिया, क्योंकि यहां पर सब पुट बायर बैठे हुए थे। दोस्त समझिए, मार्केट को समझिए, आपको यहां पर भयानक ट्रैपिंग की गई, ये चीजें हो रही मार्केट के अंदर। ठीक है, आप जब तक ट्रैपिंग का मतलब नहीं समझेंगे, आप ट्रैपिंग की भाषा मार्केट में नहीं समझेंगे ना, आप पैसा नहीं कमा सकते। और दूसरा, प्लीज आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रॉफिट निकालिए। आपने कई यूट्यूब में देखा होगा, यूट्यूब कई वीडियो में देखा होगा, लोग क्या करते हैं, बल्क क्वांटिटी करते हैं। आजकल बल्क क्वांटिटी कितनी करेंगे पता है, 20 लाट 50 लाट एक ही बार में करेंगे, और जैसे ही उनको 10 पॉइंट मिलता है ना, वो एग्जिट खत्म कर देते हैं अपना सौदा। अरे वो दिन भर किस लिए बैठे रहेंगे? जिसने 50 लाट बाई किया है, आप खुद सोचिए, क्या वो दिन भर बैठा रहेगा मार्केट में? उसका रिस्क रिवार्ड जाए भाड़ में। ठीक है, रिस्क रिवार्ड की कोई उनको परवाह नहीं, उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट्स उनको मतलब है। अगर उन्होंने 50 लाट बाई किया है या 100 लाट बाई किया है, उनको अगर 5 पॉइंट भी मिल गया ना दिन भर का, तो बहुत है। यही चाहिए और यही करना है आपको। अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप सिर्फ इसमें बैठे रहेंगे रिस्क रिवार्ड में, तो आपको 4 दिन आपका एसएल हिट होगा, 5वें दिन आपको जरूर प्रॉफिट देगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं रिस्क रिवार्ड में प्रॉफिट नहीं मिलता, बहुत मिलता है प्रॉफिट, लेकिन आपको वो 3 दिन में आपकी जो साइकोलॉजी है ना, वो पूरा साइकोलॉजी की बैंड बजा करके मार्केट चली जाएगी, और 6वें दिन आप उसका उल्टा काम कर दोगे। रिस्क रिवार्ड में पैसा है, लेकिन आपको फिर कंटिन्यू वही काम करना पड़ेगा। फिर कंटिन्यू आप अपने पास फंड रखिएगा, अगर मुझे 5 दिन कंटिन्यू लॉस भी हो गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब आपको रिस्क रिवार्ड में पैसा मिलेगा। ऐसी बात नहीं पैसा नहीं मिलता, रिस्क रिवार्ड में भरपूर पैसा मिलता है, लेकिन आपका 2 दिन एसएल खाएगा, तीसरे दिन भी एसएल खाएगा, और चौथे दिन
जिस दिन आपको प्रॉफिट मिलना होगा या तो आप उस दिन क्या करेंगे, जल्दी निकल जाएंगे डर के मारा, या तो आप क्या करेंगे, उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे और आपके डायरेक्शन में बिल्कुल मार्केट जा रही होगी तब भी आप ट्रेड नहीं करेंगे। तो करिए, अगर आप डेली ट्रेड कर रहे हैं, डेली इंटरडे ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़े थोड़े प्रॉफिट में लीजिए और थोड़े थोड़े प्रॉफिट में लेकर के खुश रहिए। आपको प्रॉफिट मार्केट देने की कोशिश करती है, आप ऑपरेटर के साथ काम करिए, प्रॉफिट आपको देने की मार्केट खूब कोशिश करती है, लेकिन आप उस प्रॉफिट को लेते नहीं। आप बैठे रहते हैं अपना एसएल देने के लिए, आप बैठे रहते हैं कि जब मेरा या तो एसएल आएगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा। आपने हमेशा देखा होगा कि जब आप अगर सही डायरेक्शन में आपका मार्केट मूव होता है, सही डायरेक्शन में आपने ट्रेड लिया है, तो आपके साथ कम से कम 10 से 15 पॉइंट आपका हमेशा जाता है। बताइए, सच बताइएगा, दिल से बताइएगा, हाँ या नहीं जाता? हमेशा जाता है 10 से 15 पॉइंट। तो बताइए फिर क्यों आप अपना एसएल दे देते हैं वापस दोबारा मार्केट को? जब आपके साथ 10 से 15 पॉइंट आपको मिल रहा है, मार्केट दे रही है, तो क्यों अपना एसएल आप दे रहे हैं दोबारा मार्केट को? अरे कैलकुलेशन तो करिए अपने पैसे का। अगर आपने 10,000 रुपए लगाया है और 10,000 में अगर बैंक निफ्टी 15 पॉइंट आपके डायरेक्शन में मूव कर गई, 15 पॉइंट आपको मिल रहा है, तो 10,000 में आपको कितने पैसे मिल गए? लगभग कितने मिल गए? आप खुद कैलकुलेशन करिए। 300 रुपए मिल गए, 300 रुपए मिल गए या 350 मिल गए? अगर आपको 15 पॉइंट में 300 रुपए भी मिल गए आपके 10,000 रुपए में, 10,000 की कैपिटल में, तो कितने परसेंट हो गए? सोचिए, आप खुद सोचिएगा। जब आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन करने लगेंगे ना, उस दिन से आप मार्केट में पैसा बनाना शुरू कर देंगे। मेरा आपसे सबसे यही बोलना था, ठीक है? अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि बोलूँगा तो वीडियो बहुत लंबी होगी। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए। प्लीज़ छोटे छोटे प्रॉफिट निकाल करके चलते रहिए, समुंदर में गोता मत लगाइए, ठीक है? तो बस इसी के साथ आज मैं अपने वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो में लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।